बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि क्या दूसरे निकाह के लिए पहली बीवी का हक महर अदा करना ज़रूरी है। अगर खामद दूसरी शादी करना चाहता है तो क्या पहली बीवी को हक महर अदा करना पड़ेगा। अगर खामद पहली बीवी को हक महर अदा नहीं करता तो फिर उसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है। आते हैं मौजू की तरफ। पहले देखते हैं हक महर को। हक महर दो किस्म के होते हैं। जब भी आप निकाहनामा देखें तो उसके ऊपर दो किस्म के हक महर लिखे होते हैं, हक महर मुअज्जल और हक महर गैर मुअज्जल। हक महर मुअज्जल का मतलब होता है कि फ़ौरी तौर पर हक महर अदा किया, मौका पर, दस्ती। और गैर मुअज्जल का मतलब होता है बाद में अदा किया गया, जब बीवी तलब करे या कोई और सूरत हो फिर हक महर अदा किया गया। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। अगर कोई शख्स पहले से शादीशुदा है, उसकी एक शादी हो सकती है, दो शादी हो सकती है या उसकी तीन शादियां हो सकती हैं, उसकी पहले से तीन बीवियां मौजूद हैं, अब वो नई शादी करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले मौजूदा बीवियों का हक महर अदा करे। ये पाकिस्तान का कानून है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 6 की ज़ैली दफ़ा 5A इससे मुतल्लक है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स एक और शादी करना चाहता है तो वो फौरी तौर पर अपनी पहली बीवी या बीवियों का हक महर अदा करे, मुअज्जल भी और गैर मुअज्जल भी। हक महर जो भी हो, रकम की सूरत में हो या जायदाद की सूरत में हो, उसको नई शादी करने से पहले अदा करना होगा। अगर शौहर पहली बीवियों का हक महर अदा नहीं करता, मौजूदा बीवियों का हक महर अदा नहीं करता तो फिर उससे बकाया जात की तरह हासिल किया जाएगा। बकाया जात हासिल करना एक कानूनी और अदालती टर्म है, जिसका एक अलग से प्रोसीजर है। उसके मुताबिक हक महर वसूल किया जाएगा। इसलिए खामद के लिए ज़रूरी है कि वो नई शादी करने से पहले मौजूदा बीवी या मौजूदा बीवियों का हक महर अदा करे, क्योंकि उसने नई शादी का इजाज़तनामा हासिल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले हक महर अदा करे, तब उसको इजाज़तनामा शादी का दिया जा सकता है, वरना उसको नई शादी करने का इजाज़तनामा देने से इनकार भी किया जा सकता है। रास्त नुक्ता ये है कि अगर किसी शख्स ने दूसरी शादी करनी है, नई शादी करनी है, तो वो पहले अपनी मौजूदा बीवियों का हक महर तैयार करे, उसका बंदोबस्त करे, उसके बाद नई शादी का सोचे, वरना उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसको नई शादी का इजाज़तनामा, इजाज़त का सर्टिफिकेट हासिल करने से इनकार हो सकता है, जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ फिर FIR भी दर्ज हो सकती है। उसके ख़िलाफ़ उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है, उसको जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, और अगर अदालत मुनासिब ख्याल करे तो दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ।